हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो एक छोटी सी सीरीज है जिसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज वीडियोस दे रहा हूं और कॉन्सेप्ट ऑफ द डे या क्वेश्चंस या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में पूछा जाता है हर बार, तो आज के इस वीडियो का क्या टॉपिक है? आज के इस वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे एसी सर्किट्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस। अलग अलग हम एलसीआर नहीं करेंगे, हम अलग अलग करेंगे आरएलसी। लेट्स सी। इससे पहले बच्चों, आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन कर ले बच्चों। यदि आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको यहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, नोट्स, स्पेशल क्लासेस, अनअकैडमी के प्लस क्लासेस, सब चीज आपको यहां से मिल रहा होगा बच्चों। आइए आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट करेंगे एसी सर्किट containing resistance only। AC circuit containing resistance only। खाली रेजिस्टेंस है एसी सर्किट में बेटा। देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये एक सोर्स है बच्चों। एसी सोर्स है, ये आर है। जैसे ही आप इसमें करंट देंगे तो क्या होगा? इसको पहले देखो, आपको पता है ये दिस इज ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो आपको बता दूं बेटा कि आई जो होगा वो तो ई बाई आर होगा, या कहो ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। सो दिस इज गोइंग टू बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। So I is going to be I naught sin omega t। राइट बच्चों, I हो गया बेटा I naught sin omega t। ये भी ठीक है सर। अगर मैं कह रहा हूं तो इधर I naught क्या हो रहा है? E naught by R। What is this I naught? This is E naught by R। सही है सर। यहां पर अगर आपको फेजर डायग्राम बनाना हो ना, तो कुछ इस प्रकार से है कि जब I मैक्सिमम है तब R भी आपका मैक्सिमम है। I मिनिमम है तब R भी, I जीरो है तब R भी जीरो है। साइनोसॉइडल कर्व अगर आप देखेंगे E और I का ओमेगा टी के साथ, अगर ये ऐसा बनाएंगे E वाला, तो I का भी यही से बन जाएगा, बस थोड़ा सा ये कर्व छोटा बनेगा। दिस इज I, दिस इज I। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। राइट बच्चा पार्टी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। ये रहा भाई पहला, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है अगर आएगा भी तो, बट बहुत बेसिक है तो मेरे को लगता नहीं कि यहां से आना चाहिए या फिर यहां से उन लोग को पूछना भी चाहिए। ये जरा कुर्सी महाराज को या जरा साइड में रख दे, तंग करके रख दिए इसने बिल्कुल ही। साइड हो जाओ भैया, आपसे कोई लेना देना नहीं है फिलहाल हमारा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। पहला कॉन्सेप्ट हो गया भाई। सेकंड, AC circuit
containing inductor only. एसी सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर है, सर E is E naught sin omega t, this is L. आप सबको पता है कि जैसे ही आप इंडक्टर में करंट देंगे तो इसमें बैक ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. ई इंड्यूस्ड कितना होता है वैसे? माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी. सही है सर. एक बात बताऊं कि इधर जब आप देखेंगे तो आर जीरो है, नेट ईएमएफ क्या होगा? ई प्लस ई इंड्यूस्ड, राइट? सो ई नेट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस का मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी, this is going to be 0. क्योंकि IR के बराबर होता है ना भैया, किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ E इज इक्वल टू सम ऑफ IR. क्योंकि R 0 है तो इसलिए IR तो 0 हो गया. तो सर E नॉट साइन ओमेगा टी बराबर एल डी आई बाई डी टी. ये भी ठीक है, इसको डिवाइड मारो. E naught by L sin omega t is di by dt. E naught by L sin omega t is di by dt. Di is E naught by L sin omega t into dt. सर di का इंटीग्रेशन मिलेगा I, ई नॉट बाई एल बाहर निकालो, इंटीग्रेशन करो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. लिमिट्स नहीं है तो कांस्टेंट आएगा. तो सर आई बराबर ई नॉट बाई एल. सर पहले इस साइन का इंटीग्रेशन विच इज माइनस कॉस ओमेगा टी, डिवाइड करो भैया सिर्फ इसके इंटीग्रेशन, सिर्फ इसके डिफरेंशिएशन से विच इज ओमेगा प्लस सी. तो सर I इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस सी. असल में C की वैल्यू 0 लेते हैं, छोड़ो इसको कि कहां से 0 क्यों 0, ठीक है ना. ये फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है, इसका एवरेज वैल्यू 0 ही होता है तो इसलिए, ठीक है ना. C 0 हो गया. तो आपका I बराबर मिला माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी. यहां तक प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो. अगले पेज पे चल रहा हूं, इसको अगले पेज पे सॉल्व करवाता हूं बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे करेंगे हम लोग. आई होप सो. सो I इज माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल cos omega t. I is minus I naught cos omega t. जहां पर आपका I naught हो गया E naught by omega L. खैर इस बारे में अभी हम बात करेंगे, इस बारे में भी पहले इसको सॉल्व करें पूरा साइन के टर्म्स में. I हो गया माइनस I naught cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा. I इज, अब जब लिख रहे हैं तो फिर थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखे ना, साइन 90 माइनस थीटा. माइनस को अंदर पुट करो तो सर I इज I नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस पाई बाई 2. अगर इसमें लिखना होगा ना इस वाले में तो आप पता है क्या लिखेंगे, हेयर current
and EMF are in same phase. Here current and EMF are in same phase बेटा. यहां पर करंट और EMF सेम फेज में है. बट यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें और इसमें आपको शक्ल से दिखाई दे रहा है कि ये माइनस है एंगल में, तो 90 डिग्री नीचे पीछे है ये. तो आप इसको कैसे लिखते हो कि हेयर current lags behind EMF by phase angle pi by 2. Here current lags behind EMF by phase angle pi by 2 और voltage leads current by phase angle और voltage leads current by phase angle pi by 2 और voltage leads current by phase angle pi by 2 बेटा, और voltage leads current by phase angle pi by 2. I hope this is very very clear to you all बच्चों. ये कॉन्सेप्ट अपने को पता है. और वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज एंगल पाई बाय 2. अगर मैं आपको इसका फेजर डायग्राम बताऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा. ये बना भैया ईएमएफ का ओमेगा टी एंगल बना रहा है. ये करंट के साथ 90 डिग्री पीछे है, तो ये रहा करंट. और अगर आपको साइनोसॉइडल कर्व बनाना है तो बहुत सिंपल है भैया, ई और आई का ओमेगा टी के साथ, ये आपका ई का है, करंट आएगा 90 डिग्री पीछे. माने जब ये मैक्सिमम होगा तब ये जीरो होगा, जब ये जीरो होगा तब ये मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम होगा तब ये जीरो, और जब ये जीरो होगा तब ये मैक्सिमम. जब ये मैक्सिमम होगा तब ये वाला जीरो होगा, जब ये वाला जीरो होगा तब ये वाला मैक्सिमम होगा, और जब ये वाला मैक्सिमम होगा तब ये वाला जीरो. ऐसे करके फॉलो करते रहो भाई आगे ना, मतलब ऐसे करके आप आगे चलते रहोगे. ठीक है, थोड़ा नीचे बना लेना इसको, थोड़ा नीचे बना लेना, बिकॉज मैं यहां पर ऐसा मान के चल रहा हूं ना दैट आई इज ई बाय आर. ठीक है ना. खैर, अगर हम आगे चले बच्चों तो यहां पर एक चीज रह गई, ये आई नॉट वाली कहानी. आई नॉट तो ई नॉट बाय आर होता है, यहां रेजिस्टेंस है नहीं, तो क्या है? तो भी बच्चे जब आप करंट पास कराते हो इंडक्टर के अक्रॉस तो एक रेजिस्टेंस तो होता है, मतलब एक ऑपोजिशन टू द करंट तो होती है. दैट ऑपोजिशन इज नोन एज रिएक्टेंस. तो यहां पर होता है बच्चे इंडक्टिव रिएक्टेंस. यहां पर क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल. इस एक्सेल को बोलते हैं ओमेगा एल. तभी तो आई नॉट होता है ई नॉट बाय एक्सेल, या यू कहो ई नॉट बाय ओमेगा एल, या कहो ई नॉट बाय 2 पाई न्यू एल. वाई? बिकॉज आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू. सर एक्सेल बराबर 2 पाई न्यू एल, तो एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और अगर कभी ग्राफ बनाना पड़ जाए ना एक्सेल और न्यू का, तो भैया स्ट्रेट लाइन बना लेना और 1 बाई न्यू के साथ इनवर्स में रिलेशन शो कर देना. 1 बाई न्यू के साथ इनवर्स में. रिकॉर्डिंग देख लो एक बारी. ओहो, रिकॉर्डिंग ऑन है. एक्चुअली क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग्स के जस्ट बगल में लाइव का ऑप्शन है और वो 000 दिखा रहा था, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुए पिछले 15 मिनट हो गए हैं,
बिल्कुल जान निकल गई थी, सोचा 15, क्योंकि रात के टाइम पे भाई 12 बजने वाले लगभग, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, और 15 मिनट की रिकॉर्डिंग ना हो, थकावट पूरे दिन की, फिर तो इसके बाद ना मूड ही ऑफ हो जाता, और फिर मैं ऑफ कर देता, फिर मैं कहता नहीं भाई अब नहीं पढ़ाना, रहने दो। खैर दिस इज क्लियर। सो एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस हो गया, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर हो गया, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस रह गया। अब थर्ड टॉपिक, एसी सर्किट containing capacitance only. AC circuit containing capacitance only. C है E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इधर देखूं तो Q बराबर क्या होगा, CV, या फिर इधर Q बराबर CE, और यू कैन से CE नॉट साइन ओमेगा टी, और यू कैन से CE नॉट साइन ओमेगा टी। अपने को तो करंट चाहिए। असल में एसी देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट में कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज भी और डिस्चार्ज भी, चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है भैया, पहले चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ, ऐसे करके। करंट क्या होगा, dq बाई डी टी, माने d बाई डी टी ऑफ q की जगह सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, q की जगह भैया सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, q की जगह भैया सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। गॉट इट? जी सर। बाहर निकालो इसको, इसको बाहर निकालो, सी ई नॉट को बाहर निकालो, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, दिस इज करंट। सो करंट इज इक्वल्स टू सी ई नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, इंटू जिसने सिर्फ इस एक्स की जगह ले रखी है यानी ओमेगा, तो ये बना आपका ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। बट यार मुझे आई को आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखने में ज्यादा मजे आते हैं, मुझे आई को आई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखने में ज्यादा मजे आते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ये जो ओमेगा सी है, ये तो नहीं लिख सकता, सो आई विल राइट दिस लाइक दिस, ई नॉट अपॉन 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी, which is equals to E naught by 1 by omega c is xc cos omega t। जिस तरीके से ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है भैया, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट, टू दी फ्लो ऑफ करंट बच्चे, उसी तरीके से भैया दिस इज रिएक्टेंस एक्सी बराबर 1 बाय ओमेगा सी। खैर इसकी बात करेंगे अभी, पहले उसकी बात निपटा दें हम। हाँ सर, तो आपने कहा सर आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जहां पर आपका आई नॉट इज ई नॉट बाय एक्सी आया, जहां पर आई नॉट इज ई नॉट बाय एक्सी आया। अब इसको कैसे करूं मैं, अब मैं इसको कैसे करता हूं, अगले पेज पे बताता हूं आपको, यहां तक नोट कर लो एक बारी। सर आई इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और कॉस थीटा जो होता है ना वो कॉस साइन 90 प्लस थीटा भी होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है ना, तो इसलिए तो कॉस थीटा को मैं एक मिनट बच्चों, मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा यहां पर, हाँ ठीक तो है, साइन का ही तो कॉस लिया है, ठीक है। सो कॉस थीटा इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, या इसको ऐसा लिख लो ना भैया, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2,
जिस तरीके से आप इंडक्टर वाले में एक आई ओमेगा टी माइनस 90 था, यहां पर ओमेगा टी प्लस 90 है, मतलब ये हो गया here current leads EMF by phase angle pi by 2 और EMF lags current by phase angle pi by 2 और EMF lags current by phase angle pi by 2। मतलब अगर मैं आपको फेजर डायग्राम बना के दिखाऊं EI का, वो तो साइनोसॉइडल में डाल देना इसको, तो फेजर डायग्राम नॉर्मली देखो भैया, ये अगर I है तो आपका सॉरी ये अगर E है तो दिस इज योर I। 90 डिग्री प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहे, क्योंकि ये हमेशा ओमेगा टी एंगल बना रहे, एंड दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। गॉट इट गाइस? बाकी साइनोसॉइडल में तो आप वैसे ही कर लो यार, EI का ओमेगा टी के साथ अगर ये ऐसे हैं, अगर ये ऐसे है तो करंट को ऊपर से ले आओ भाई 90 डिग्री यहां से। जब ये आपका जीरो था तब ये मैक्सिमम था, जब ये आपका जीरो है तब ये मैक्सिमम है, जब ये मैक्सिमम है तब ये जीरो हो गया, जब ये जीरो है तब ये अगेन मैक्सिमम हो गया, फिर ये मैक्सिमम होगा तो ये आपका ऐसा करो ना, जीरो मैक्सिमम this is zero, then this is maximum, and when this is maximum this is zero। कुछ इस तरीके से मूव होगा ये, और जब ये जीरो है तब ये आपका मैक्सिमम चला जाएगा। थोड़ा सा नीचे कर देना क्योंकि मैंने बता दिया आपको, ठीक है? आगे आप कैरी फॉरवर्ड करते रहो इसको, राइट? आई होप सो। आपने कहा सर XC बराबर 1/ωc, जिस तरीके से ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसी तरीके से ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब ऑपोजिशन offered to the flow of current by capacitor। सर XC is equals to 1/ωc, XC is equals to 1/2 pi nu c, यानी XC is inversely proportional to nu। इवन यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी के साथ कर्व बनाया है ना, मैं तो ये कहता हूं आप जो है ना XL और L का कर्व बना लो यार। चलो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप किसी के साथ भी फ्रीक्वेंसी के साथ ही बना लो, ठीक है? XC is inversely proportional to nu, तो अगर XC और nu का कर्व बनाना है तो XC is inversely proportional to nu, और XC और 1/nu का बनाना है, अक्सर पूछ लेता है कभी कभार वो XC 1/nu, बच्चा सोचता है XC is inversely proportional to nu, ऐसा ग्राफ बना लेता है, भैया ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, XC is directly proportional to 1/nu, या इसको बोल दो XC is inversely proportional to nu, तब बात एक ही बनती है। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने आज के इस टॉपिक में मेरे साथ क्या किया? AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, AC सर्किट इंडक्टर, ये हो गया AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, राइट है जी? ये आपके फाइनल 3 टॉपिक्स हो गए। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको AC सर्किट कंटेनिंग LR, CR और LC चाहिए
तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, LCR भी प्रोवाइड करा दूंगा। और बताओ, पर तुम थोड़ा सा तो एक्टिव रहो, मैं तो तुम्हारे लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, तुम थोड़े सा एक्टिव रहो। पीडीएफ्स, नोट्स, सब चीज जाने के लिए भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, राइट बच्चे? टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे जानते हैं तो इससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है, और अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है विनोद कुमार बहल और मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाता हूं फिजिक्स। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, CEO at AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School and visiting faculty at Allen Rohtak। अनअकैडमी में आपको नया क्या मिलता है बच्चों? अनअकैडमी में आपको नया मिलता है रेज हैंड फीचर, जहां पर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जहां पर आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, जहां पर आप अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़ सकते हैं। पिछले 2.5 साल से मैं अनअकैडमी पर फिजिक्स के टॉप एडुकेटर के तौर पर आप लोगों को सर्व कर रहा हूं। सो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। हर 3 क्लास के बाद एक 4th क्लास रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट और स्टडी प्लानर। ये सब चीज के लिए आपको कोड यूज करना रहता है VK आर्मी, राइट बच्चा पार्टी, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मानी एक होम ट्यूशन जैसी फीलिंग चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ, जहां पर मिलता है आपको पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट मिलेगा आपको, पेरेंट के साथ कनेक्ट रहेगा आपके मेंटोर का, स्टडी प्लानर, प्रॉपर स्टडी प्लान मिलेगा आपको, और इसके साथ साथ प्लस के सारे बेनिफिट्स तो है ही है। और एक्स्ट्रा ऑफ करने के लिए आप फिर कोड यूज करिए VK आर्मी। ये कोड मैंने नहीं यूज किया बेटा, ये कोड आपके ही जो जैसे स्टूडेंट्स है उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने कहा सर दिस इज नॉट जस्ट अ कोड, दिस इज एन इमोशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। लेट्स क्रैक इट बच्चों। टेलीग्राम चैनल फिर से बोल रहा हूं भैया, टेलीग्राम चैनल बहुत जरूरी है, आपको जोड़ लेना भाई इसके साथ, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। यूट्यूब से कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं आता तो एटलीस्ट टेलीग्राम से आएगा आप। और साथ ही साथ में यार बच्चों एक और बात, फिजिक्स ऑन योर टिप्स के साथ आप जुड़ गए, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज, रात के 12 बज गए देखो, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इस लेक्चर को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे आप ही के अगले वीडियो में। किस चीज पे वीडियो बनाने, कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुलाकात करेंगे आप ही के अगले वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।